श्री दामाजी पंत भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त हुए हैं। आइए सुनते हैं उनकी कथा। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेड़िया प्रांत का शासन भार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में रात दिन उनका मन लगा रहता था। भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना उनका व्रत था। दीन दुखियों की हर प्रकार से वे सेवा सहायता किया करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सहन न कर सके। राज्य भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य, साधु संत गायें मरने से बच गए। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा करते हैं। दामाजी के सहायक नायब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है। यदि दामाजी को बादशाह हटा दे तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेजी। दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लूटा दिया। नायब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को ले आने की आज्ञा दी। सेनापति जब मंगलबेड़िया प्रांत में पहुंचा, उस समय दामाजी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगा। दामाजी की धर्मपत्नी ने तेजस्विता के साथ कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। जब तक उनका नियम कर्म पूरा ना हो जाए, लाख प्रयत्न करने पर भी तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनापति पतिव्रता नारी के तेज से अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा। दामाजी की पूजा समाप्त हो जाने पर स्त्री ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवाने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने हेतु सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके चित्त में नहीं था। पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड देगा, इसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से परिपूर्ण ही होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है। उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। दामाजी पत्नी को आश्वासन देकर बाहर आए। उनका दर्शन करते ही सेनापति का अधिकार गर्व चला गया। सेनापति ने नम्रतापूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। जैसे ही दामाजी की गिरफ्तारी हुई, उनकी स्त्री ने कहा, नाथ, भगवान पंढरीनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उन दयामय ईश्वर ने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि ये दासी स्वामी की चरण सेवा से वंचित रहेगी। सेनापति हथकड़ी डालकर उनको ले चले। दामाजी को न बंदी होने का दुख है, न पद जाने की चिंता। बंधक होते हुए भी वे सर्वथा मुक्त है और भगवान पांडुरंग के गुणगान में मग्न है। कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर धाम पड़ता है। दामाजी का मन भगवान से भेंट करने का हुआ। सेनापति ने स्वीकृति दे दी। मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप बूंदें गिरने लगी। शरीर की सुधि जाती रही। कुछ देर में अपने को संभालकर वे भावमग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। विलंब हो जाने से सेनापति दामाजी को पुकार रहा था। भगवान को साष्टांग प्रणाम कर भगवान की सुंदर मोहिनी मूरत हृदय में धारण कर दामाजी बाहर आए। सेनापति उन्हें लेकर आगे बढ़े। इधर बेदर का बादशाह दामाजी की प्रतीक्षा कर रहा था। देर हो जाने से वह अधिक क्रोधित हो रहा था। इतने में एक काले रंग का किशोर हाथ में लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले निर्भयतापूर्वक दरबार में चला आया। उसने जौहर करके कहा, बादशाह सलामत। यह चाकर मंगलबेड़िया क्षेत्र से अपने स्वामी दामाजी पंत के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही उसने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, मेरा नाम तो विठू है सरकार। दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूं। यह अद्भुत सुंदर रूप,
यह हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी बादशाह एकटक देख रहा था विट्ठू को। बादशाह ने पूछा, क्यों आए हो यहां? उसने कहा, अपराध क्षमा हो। अकाल में आपकी प्यारी प्रजा भूखी मर रही थी, तो मेरे स्वामी ने आपके अन्न भंडार को खोलकर सब अनाज बांट दिया। मैं उसी का मूल्य देने आया हूं। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा करा ले और मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करे। बादशाह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा। मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दी। बादशाह को व्याकुल देखकर विठू ने एक छोटी थैली निकालकर सामने धर दी और बोला, सरकार, मुझे देर हो रही है, ये रुपया जमा करके मुझे शीघ्र रसीद दिलवा दे। बादशाह का दिल नहीं चाहता था कि विठू उनके सामने से एक पल के लिए भी हटे, परंतु किया क्या जाए। विठू एक साधारण चमार सही, परंतु उसकी इच्छा के विपरीत मुंह तक खोलने का साहस नहीं दिखता बादशाह को अपने में। उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वह उस छोटी से थैली से जितनी बार धन उलटता उतनी बार थैली फिर भर जाती। रसीद प्राप्त कर उसने रसीद पर बादशाह से दस्तखत और शाही मोहर ले ली। उसने कहा, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर वह विठू चल दिया। यहां बादशाह ने दीवान जी को आज्ञा दी कि तुम शीघ्रतापूर्वक जाओ और दामाजी को आदरपूर्वक ले आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन स्नान आदि करके गीता पाठ करते समय उनको एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपये चुकती भर पाए। उस पर शाही मोहर और बादशाह की सही थी। दामाजी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपनी पूजा में लगे रहे। इधर बादशाह का संदेश लेकर दीवान जी पहुंचे। दामाजी की हथकड़ियां खोल दी गई और उन्हें सम्मानपूर्वक सवारी पर बिठाया गया। बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। विट्ठू विट्ठू पुकार कर पागलों जैसा करने लगा। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए गए, पर क्या इस तरह विट्ठू मिला करता है? कहां है वो विट्ठू? कहां चला गया? कहते कहते वह पैदल राजधानी से बाहर तक चला गया था। उसी समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनको गले से जा लगा और बड़ी कातरता से कहने लगा, दामाजी, दामाजी, बताओ बताओ, मुझ पापी को बताओ, वह प्यारा विट्ठू कहां है? उस सुंदर विट्ठू के मुख को देखने के लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। उसको नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। दामाजी हक्के बक्के से ही हो गए। वह बोले, हुजूर, कौन विट्ठू? बादशाह ने कहा, दामाजी, छिपाओ मत। वही सांवरा सांवरा लंगोटी पहने, हाथ में लकुटी लिए तुम्हारे पास से रुपये लेकर आने वाला मेरा विट्ठू कहां है? दामाजी के सामने से पर्दा हट गया। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझ अभागे के लिए वे सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य से अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वो मेरे प्राण लेने के अतिरिक्त और क्या कर सकता था? दयाधाम सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? बादशाह को याद आया कि भगवान ने अपने को दामाजी का सेवक बताकर अपना परिचय दिया था। जिन दामाजी की कृपा से मुझ पापी को भी सहज भगवान के दर्शन हुए और जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना स्वामी कहा, निश्चित ही दामाजी कोई साधारण कोटि के महात्मा नहीं है। बादशाह ने ताज उतारकर चरणों में रख दिया। दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारते मूर्छित हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने आकर उन्हें उठाया। उस समय बादशाह ने भी दामाजी की कृपा से श्री भगवान के दर्शन पाए। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गया। संसार में कोई सेवक को अपना स्वामी नहीं बनाता, परंतु श्री भगवान ऐसे है कि वे सेवक की भक्ति पर रीझ कर उसे अपना स्वामी बना लेते हैं। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा, वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।